जब आत्मा संसार को छोड़ने को तैयार हो, लेकिन शरीर और समाज अब भी आपको बांध कर रखे हुए हैं, तो समझ लीजिए आपकी केतु की दशा महादशा आरंभ है। डर जो दिखता नहीं पर पूरी आत्मा को खा जाता है। कभी आपने महसूस किया है कि जैसे कोई आपको खींच रहा है, लेकिन बाहर से नहीं, आपके अपने भीतर से। जैसे कोई आत्मा को उसकी याद दिला रहा हो, जैसे कोई मौन में बैठकर आपको तोड़ रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो कि अब चलो, घर चलो। यही है केतु। यही जो केतु है, ये न राहु की तरह दिखता है, न शनि की तरह सताता है, पर आपकी आत्मा की सारी नकली परतें जला देता है। केतु आपको नया नहीं बनाएगा, वो आपको वो बना देगा जिसे आपने कई जन्मों से दबा रखा था। ये आपकी आत्मा के डीएनए का रीस्ट्रक्चरिंग करता है जब केतु की महादशा आती है। अब तक किसी ने नहीं बताया होगा जो लक्षण मैं आपको बता रहा हूं, कि बिना कारण बीमारियों का आना, पर कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं दिखेगा। इसके साथ ही सेक्सुअल एनर्जी का ना बढ़ना ना घटना, बस एक खालीपन, लोनलीनेस। अचानक से आपने कभी नोटिस किया हो कि आप घड़ी देखते हैं तो उसमें 11:11 या फिर 5:55 या 1:11 बार बार आप उसी समय अपनी घड़ी को देखेंगे। इसके साथ ही पिछले जन्म के, पिछले जीवन के दृश्य मेडिटेशन में दिखना, नींद में या नशे में दिखना, अचानक से डर जाना कि अब कुछ भी सच नहीं है, ये सब संकेत हैं। तो केतु आपकी आत्मा की फाइल खोल चुका है, और केतु कोई बाहरी ग्रह नहीं, वो आपके अंदर छुपा हुआ वो हिस्सा है जो हर जन्म में चला गया, अब सब कुछ छोड़कर मोक्ष मांग रहा है। ये जो मैं अब आपको बातें बताने वाला हूं, ये आपके कार्मिक वॉल्ट से निकलती हैं। अगर आपने पिछले जन्म में तप छोड़ दिया था, तो अब इस जन्म में आप साधना में मन नहीं लगा सकते, या अगर इस जन्म में साधना में मन नहीं लग रहा, तो इसका असर यही है कि पिछले जन्म में आपने अपना ही तप छोड़ दिया। अगर इस जन्म में आप लस्ट से डिस्गस्ट डिस्गस्टिंग फील करते हैं, तो पिछले जन्म में आपने प्यार को, प्रेम को लस्ट बना दिया था। आपने पिछले जन्म में अगर गुरु का अपमान किया था, तो अब कोई आपको मार्ग दिखाने वाला नहीं बचा। और जिसे तंत्र को ईगो के लिए प्रयोग किया था, तो अब इस पूरे ब्रह्मांड में आपको एक चुप रह के मौन से कोई इंसान जला देता है। पिछले जन्म में अगर आपने अपनी माँ को छोड़ा था, तो अब इस जन्म के रिलेशन से आपको डर लगेगा। केतु इज द घोस्ट ऑफ कर्मा, अ साइलेंट विटनेस टर्न्ड इनटू डिस्ट्रॉयर। ये डिप्रेशन नहीं, ये डिसोसिएशन देता है। और डिसोसिएशन नहीं, ये डीकंडीशनिंग भी करता है। लोगों से डिस्कनेक्ट करना, आपको समझ में नहीं आता कि किससे बात करें, किससे नहीं करें। इमोशनली शट डाउन कर देगा आपको, कि कोई आपको प्यार करे तब भी भीतर कुछ नहीं मिलेगा। जो आपकी स्मेल की सेंसिटिविटी है, किस चीज की खुशबू आ रही है, अचानक उससे डर या याद दिलाएगी। टाइम डिस्टॉर्शन, आपको जो समय है वो लीनियर नहीं लगेगा। कुछ खाने की इच्छा नहीं लगेगी, खाना आप खाने की इच्छा कम होती चली जाएगी। अचानक से एकदम डर लगना, जैसे कोई आत्मा आसपास से निकल गई हो। स्पिरिचुअल एरोगेंस का टूटना, कि अब कुछ भी आपका अपना नहीं लगता। अब चेतना का स्वरूप बदल रहा होता है, और आप पृथ्वी के प्राणी नहीं, ब्रह्म के यात्री बनते जा रहे हैं जब भी केतु की महादशा आती है। कुछ लक्षण मैं आपको बताता हूं।
अगर आपके घुटनों में दर्द है तो पास्ट लाइफ में आत्मा को गिराने वाला कर्म एक्टिव हो चुका है। अगर आपकी आवाज गायब हो रही है, थ्रोट चक्र कार्मिक क्लोजर हो रहा है। अचानक से चींटियों का दिखना, मृत पूर्वज या पास्ट लाइफ यंत्रों का असर, बिना वजह के उल्टी जैसा लगना, तीव्र साइकिक डिटॉक्स होता है। पुराने गहनों को पहनना असहज, तो आपकी ये पास्ट लाइफ मेमोरी रीएक्टिवेट करता है। बच्चे आपको देखकर डर जाएं, ऑरा फील्ड में सूक्ष्म परिवर्तन करना चाहिए। ये सब संकेत केतु अब आपकी आत्मा के ब्लूप्रिंट को एक्सेस कर चुका है। और जब केतु बना आपके भीतर का आज्ञाकर्ष आज्ञा चक्र, केतु कोई ग्रह नहीं, वो आपकी चेतना का एक रहस्यपूर्ण द्वार है जो केवल मौन खोलता है। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो केतु और अध्यात्म से जुड़ी हैं। कि जब आप किसी गुरु के पास जाते हैं और सब कुछ सुनकर भी मौन हो जाते हैं, जब कोई श्लोक बार बार आपके मन में आता है पर अर्थ समझ नहीं आता, जब आप किसी मंदिर में रोते हैं वो भी बिना कारण, ये एक आत्मिक ज्वालामुखी है जो केवल उन्हीं के भीतर फूटता है जिन्होंने पिछले जन्मों में कोई अधूरा साधना या कोई ऐसा कर्म छोड़ दिया था अधूरा। केतु डजंट गिव सिद्धि, बट केतु बर्न्स द ईगो, सो सिद्धि में इमर्ज ऑन इट्स ओन। देखिए, अगर जीवन में सब कुछ बहुत स्लो हो गया है, धीमा हो गया है, रिश्तों में मौन, करियर से आप ऊब रहे हैं, साधना में भी मन नहीं लग रहा, तो शायद ये डिप्रेशन नहीं, ये केतु की महादशा है। या केतु कहीं ना कहीं अंतरदशा में है। जहां आप जो थे वो अब समाप्त किए जा रहा है। केतु की महादशा में हर ग्रह अपनी अंतरदशा के दौरान आत्मा से जुड़ी एक अदृश्य गांठ खोलता है, पर यह खोलना किसी सर्जरी से कम नहीं होता। देखिए, 9 अंतरदशाएं आती हैं, 9 छिपे हुए द्वार होते हैं, और हर द्वार एक छाया, एक मृत्यु है, और हर मृत्यु एक चेतन पुनर्जन्म है। अब हम प्रवेश करेंगे इन 9 अंतरदशा के द्वारों में। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा केतु प्लस सूर्य। मैं कौन हूं? ये सवाल तब आता है जब सूर्य की अंतर्दशा शुरू होती है। आपकी सेल्फ आइडेंटिटी कोलैप्स हो जाती है। ईगो हम्बलिंग इवेंट्स होते हैं, नौकरी छूटना, इंसल्ट होना, पिता से दूरी होना, पुरानी पहचाने कि मैं ये हूं, मेरा ये काम है, सब कहीं बिखर जाता है। जो आपके अंदर का मैं है वो मर जाता है। और जब ईगो मिटती है तब आत्म तेज प्रकट होता है। वहीं अगर केतु और चंद्रमा की बात करें तो ये तो आपके भावों का विसर्जन है। इमोशनल डिटैचमेंट फ्रॉम मदर, फैमिली, और आप अपने आप से डिटैच फील करेंगे। दो कंडीशन और होंगी कि या तो आप रोओगे बिना रीजन से, या फिर कोई बड़ी से बड़ी बात भी हो जाए तो आप रो नहीं पाओगे। इमोशनल नंबनेस, सब ठीक है पर कुछ महसूस नहीं हो रहा है। और स्पिरिचुअल डेथ कैसे होती है? कि माँ और प्रेम की एनर्जी का वियोग होता है। करुणा, निष्काम प्रेम और अनकंडीशनल डिवोशन का जन्म होता है। केतु और मंगल की बात करें तो इच्छा और शरीर की आग का दहन, सेक्सुअल ड्राइव ड्राइज अप, एक्सरसाइज, एनर्जी और एम्बिशन सब आपकी लाइफ से गायब। अचानक से कहीं चोट लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, अनएक्सप्लेन्ड एंगर, ये सब इसी चीज का है। शरीर के माध्यम से कंट्रोल की इच्छा का अंत, निष्क्रियता में छिपा हुआ योग बल, और मौन का जो बल है वो जाग जाना, ये सब केतु और मंगल देता है। अब केतु और बुध की बात करें तो ये विचारों की समाधि है। लॉजिकल एबिलिटी आपकी टूटती है, ओवर थिंकिंग बंद या परमानेंट साइलेंस हो जाती है, मेमोरी इश्यूज होते हैं, स्टैमरिंग होती है, जो आपकी अंदर की आवाज है वो कहीं छुप सी जाती है।
इंटेलेक्ट का ईगो और रीजनिंग का मोह, ये आपकी स्पिरिचुअल डेथ है जब भी केतु और बुध आते हैं। और प्रतीकात्मक सोच, इंट्यूटिव माइंड, ये सब रीबर्थ होता है। केतु और गुरु की बात करें तो ज्ञान का विसर्जन और गुरु की मृत्यु। फेक गुरु से मोह भंग हो जाएगा, किताबें बोझ लगने लगेंगी, अहंकार आधारित मैं बहुत कुछ जानता हूं, ऐसा वाला एटीट्यूड आ जाएगा आपके अंदर। ज्ञान के आधार पर सुपीरियोरिटी का नाश होगा। और रीबर्थ कैसे होगा कि मौन गुरु का जन्म, जो कभी भी आपके अंदर नहीं बैठेगा। केतु और शुक्र की बात करें तो ये प्रेम वासना की चिता है, आकर्षण रहित संबंध होंगे, लस्ट का गिल्ट होगा, कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ इंटीमेसी होगी, डिस्कनेक्ट फील करेंगे आप रिलेशनशिप में बिना किसी रीजन के, और कामना और सौंदर्य का मोह होगा, आत्मा की सौंदर्य दृष्टि पर ब्रह्म प्रेम का उदय होगा। तो ये रीबर्थ हो जाएगा। केतु और शनि यानी कि कर्म की शून्यता, ड्यूटी से ऊब जाना, डिले, थकावट, लोनलीनेस फील करना, करियर में रिसेशन आ जाना या रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आपका ध्यान हट जाना, कर्म की बाइंडिंग एनर्जी टूट जाती है। और अब रिवर्थ कैसे होगा? सेवा से, श्रम से, निस्वार्थ कर्म से, निस्वार्थ कर्म की यथार्थ साधना से। केतु और राहु, मोह का भयंकर विस्फोट, आइडेंटिटी कंफ्यूजन, डुअलिटी, माइंड स्पिनिंग, शेडो ऑफ सेल्फ का सामना करना, पुराने ट्रॉमास का कोलैप्स हो जाना। रिवर्थ कैसे होगा? आत्मा की फुल क्लींजिंग, जो साक्षी बन जाता है। और अब बात करते हैं अंतिम, केतु में केतु की पूर्ण निवारण का अंतिम झटका। कोई आकर्षण नहीं, कोई डर नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस एक आत्मा और मौन शून्यता। हर परत का विसर्जन, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है, बस स्वयं में रहना है। देखिए, केतु वो ग्रह नहीं है जो कुछ देता है, केतु वो शून्य है जो आपको आपकी आत्मा का दर्शन कराता है। जब सब गुरु झूठे लगते हैं तो कहीं ना कहीं आपके भीतर के गुरु से मिलना की शुरुआत हो जाती है। जब आपके अंदर से लस्ट गायब हो जाती है तो प्रेम शुद्ध हो जाता है। जब शब्द कम होने लगते हैं तो मौन रहकर सुनने लगता है अपने मन की आवाज, अपने आत्मा की आवाज। और जब कर्म रुकता है तब चेतना चलने लगती है। केतु की यात्रा कोई आनंद यात्रा नहीं है, ये आपके भीतर की समाधि का, या फिर ये कहूं कि ये आपके भीतर की समाधि को क्रियाशील करने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर है। केतु न जीवन है न मृत्यु, केतु वो बीच का तल है जहां आत्मा अंतिम निर्णय करती है, लौटना है या मुक्त होना है। केतु की अंतर्दशा में जो टूटता है वो आप नहीं होते, वो आपका इल्यूजन होता है। केतु आपके पास्ट लाइफ्स की अधूरी साधनाओं को झकझोरता है। तंत्र मंत्र और ब्रह्मांड के सूक्ष्म द्वार तभी खुलते हैं जब आप पूरी तरीके से अपनी ईगो से, अपनी इच्छा से अलग होते हैं। केतु इज द ओनली प्लैनेट दैट गिव्स यू नथिंग एंड येट लीव्स यू विद एवरीथिंग। केतु हर ग्रह से आपकी फॉल्स आइडेंटिटी को अलग करता है और आपको शेष से मिलवाता है। तो ये था आज का एपिसोड, एपिसोड नंबर 3, केतु पर। आने वाले एपिसोड में जल्दी आपसे मिलेंगे। केतु के बारे में बहुत सा ज्ञान, बहुत सी चीजें, और केतु कौन से भाव में बैठा है और आपको सिद्धि देगा या श्राप देगा। जल्दी मिलेंगे कुछ ही दिनों में। नमस्कार।